इनका कोई दीन, कोई ईमान नहीं, इनकी पाकिस्तान के लिए कोई हुब्बुल वतनी नहीं। बस इन्होंने किसी तरीके से पाकिस्तान पे काबिज रहना है, चाहे उसको पाकिस्तान को उसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज खुसूसी तौर पर मैं ज्वाइन करें तैमूर झगड़ा साहब, वज़ीर खजाना और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है सिद्दीक जान भी मेरे साथ हैं। तैमूर साहब, पहले तो आप पर इल्ज़ाम लगा तौहीन IMF का। आज मुल्क में तौहीन मईशत, तौहीन कारोबार, तौहीन तिजारत, तौहीन स्टॉक एक्सचेंज, तौहीन सरमायादार, तौहीन क्या क्या मैं गिनवाऊँ, यानी ज़र मुबादला को भी देख लें, तरसीलात ज़र को देख लें, ये क्या हो रहा है? और ये जो स्टॉक मार्केट आज गिरा है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि PMLN जिसने मुझ पे और शौकत तरीन पे तौहीन IMF का इल्ज़ाम लगाया, आज रियासत को सियासत के ऊपर नहीं डाल सकती और IMF के साथ किसी भी टर्म्स पे प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं कर सकती। ये सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है जिससे इनकी मुनाफिकत का पता चलता है। आप सोचें, मौलाना फजल रहमान जैसे सियासतदान जो कि पब्लिकली कह रहे हैं कि असेंबलियाँ तहलील हो जाएं, इलेक्शन नहीं हो गए, ये कहाँ के जमहूरी लोग हैं? आप देख लें कि ऐसे रवैये के बाद क्या स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं करेगा? क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट जो वॉल्यूम होता है ट्रेड का, जो नंबर हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट किस लेवल पे होता है, वो सरमायादारों का, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स का वो कॉन्फिडेंस होता है कि मईशत किस तरफ जा रही है। और मेरे ख्याल में बड़ा क्लियर है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस वक्त शदीद ज़रूरत है, ये मैं एज ए PTI पॉलिटिशियन नहीं कह रहा, एक पाकिस्तानी होते हुए कह रहा हूँ, पाकिस्तान को शदीद ज़रूरत है कि एक इलेक्शन हो ताकि जमहूरियत एक बार फिर अपनी जमहूरियत की पटरी पे चल सके, ताकि मुल्क एक बार फिर संभल सके। और कोई भी हमें नतीजा जो है वो कबूल है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि 13 पार्टियां जो है वो बस पकड़ी रहें ताकत को, क्योंकि उन्हें खौफ है कि अगर वो अवाम के सामने जाएंगे तो उनका क्या हाल होगा। पाकिस्तान अब सबसे ज्यादा जरूरी है और इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है इलेक्शंस की, और इसलिए इससे बेहतर वक्त हो ही नहीं सकता जी कि हम असेंबली तहलील करें जी। जैसे कि हम इंशाअल्लाह आज रात चीफ मिनिस्टर साहब एडवाइस गवर्नर को भेजेंगे ताकि हम एक कदम करीब जाएं इलेक्शंस। ठीक, आप तो एक कदम करीब जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो 2 कदम भाग रहे हैं। अब ताज़ा खबर यह है कि कौमी असम्बली में PTI के 35 अराकीन को डीनोटिफाई कर दिया गया है, 35 अराकीन को। अब आप पर इल्ज़ाम लगता है यूटर्न का, वहाँ ऐसा यूटर्न ले लिया गया है, पहले इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे थे, अब 35 इस्तीफे। अब ये हमें भी पता है कि चूँकि आपकी तरफ से कहा जा रहा था कि जो लुटे हुए 20 लोग मुनरिफ अराकीन, उनको काउंटर करने के लिए, एतमाद के वोट के लिए अब शायद आपके लोग जाते और ज़्यादा तादाद में 22 चले जाते जितने भी, तो पता लगता कि ये है निगरान सेटअप के लिए बात होती। अब ये काम हो गया है जी, 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो गए हैं। इस पर आप सियासी तौर पर आप क्या समझते हैं, क्या होगा? एक मुझे अफसोस ये होता है कि हम तकरीबन मान जाते हैं कि ये लोग चोर हैं, डाकू हैं, कि इनका कोई दीन ईमान नहीं है, तो ये जो भी करें हम उस पर सरप्राइज नहीं होते, हम उसकी मजम्मत नहीं कर रहे। मैं जनरल मीडिया की बात कर रहा हूं, मैं जनरल पॉपुलिस्ट की बात कर रहा हूं। आप खुद ही देख लें, जब असेंबली डिसॉल्व नहीं की होती तो कहते हैं कि जिसने असेंबली डिसॉल्व कर दे सूबों में हम नेशनल इलेक्शन करा देंगे। जब असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं तो कहते हैं कि हमने इलेक्शन कराने नहीं है। मैं अभी देख रहा था डॉन पे, आपने नाम देखे जो इन्होंने पंजाब के केयर टेकर CM के लिए डाले हुए हैं जी। हद चीमा का उसमें नाम है, मेरा हद चीमा के खिलाफ कुछ भी नहीं, लेकिन एक नाम पहले से कंट्रोवर्शियल है, आप वो नाम जो है वो आगे डाल रहे हैं, ये तो सिर्फ आपकी नॉन सीरियसनेस दिखाता है। मेरे ख्याल में ये PDM की सारी जमातें बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो रही हैं। ये PDM अलायंस के तौर में भी एक्सपोज हो रही है, ये इनफरादी जमातों के तौर पे भी एक्सपोज हो रही है, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, ANP हो, MQM हो, जो भी जमात हो, और ये इनफरादी सियासतदान होते हुए भी एक्सपोज हो रहे हैं
कि इनका कोई दीन, कोई ईमान नहीं, इनकी पाकिस्तान के लिए कोई हुब्बुल वतनी नहीं, बस इन्होंने किसी तरीके से पाकिस्तान पे काबिज रहना है, चाहे उसको पाकिस्तान को उसके लिए कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। और मेरे ख्याल में एक टाइम आ रहा है कि ये मुल्क हमेशा के लिए एक लकीर खींच देगी कि हमें ये रिवायती सियासतदान नहीं चाहिए। इमरान खान की ऑपोजिशन आएगी, लेकिन ये रिवायती पार्टीज इमरान खान की ऑपोजिशन नहीं होगी। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।